तो दोस्तों नमस्कार, मैं जीवन कुमार त्रिपाठी आपके अपने यूट्यूब चैनल अपने क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज हम फिर से आप देख पा रहे होंगे जैसा कि जो है लाभ हानि के जो है दूसरे पार्ट्स पर हम चलेंगे। आज जो है लाभ हानि का, इसके पहले हमने जो है एक वीडियो संक्षिप्त जो है बनाया था, उसकी बेसिक्स जो आज उस पर कुछ अनुप्रयोगों को हम आगे लेकर के चलेंगे। आशा है कि आपको ये हमारी जो है वीडियो अच्छी लगेगी, हमारे प्रश्न अच्छे लगेंगे। जो उससे आगे हम चलेंगे, हमने जो है लाभ हानि के प्रश्नों पर प्रतिशत आधारित क्वेश्चन लिया था, लाभ प्रतिशत आधारित। आज हम हानि प्रतिशत आधारित और हो सकता है कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस को लेंगे। पहला प्रश्न मैं आपको दिखा रहा हूं जो है कि एक दुकानदार, प्रश्न आपका है, एक दुकानदार या एक व्यक्ति 15% हानि पर 15% हानि पर किसी वस्तु को एक दुकानदार 15% हानि पर किसी वस्तु को 2550 रुपए में बेचता है, तो उसका क्रय मूल्य बताइए। उस वस्तु का जो है, उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। अब देखिए, आप प्रश्न देख पा रहे होंगे कि यहां जो है आपको बेचता है मतलब जो है विक्रय मूल्य दिया हुआ है जो है ना। और कितने पर बेचता है? जो है 15% हानि पर बेचता है। कितने पर बेचता है? 15% हानि पर जब बेचता है जो है, तो आपका क्रय मूल्य कितना होगा? जो क्रय मूल्य आपको निकालना है ना। 2550 रुपए में बेचता है। अब देखिए, मैंने सूत्र इसके लिखवा दिया था, बता दिया था। सूत्र से करेंगे तो और आसान होगा, हालांकि इसके दूसरे तरीके भी हैं, लेकिन सूत्र से मैंने बताया था उस दिन जो है सवाल में, और मैं सूत्र का ही प्रयोग करूंगा आपके लिए आसानी से करने के लिए सवाल को। विक्रय मूल्य बराबर, आप कितना देख पा रहे होंगे, 2550। विक्रय मूल्य कितना दिख रहा है? 2550 रुपए। और आपका जो हानि प्रतिशत है वो कितना है? हानि प्रतिशत जो है वो है 15%। कितना प्रतिशत है? अब प्रश्न ये है कि कितने में इसने खरीदा था जो है ना। तो इस पे मैंने सूत्र लिखवाया था, सूत्र के माध्यम से हम हल कराएंगे, बिल्कुल एकदम वे में चल करके ही सवालों को आसानी से आप हल कर ले जाएंगे। तो क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य पूरा लिख देते हैं। क्रय मूल्य को जो है आप कह सकते हैं कास्ट प्राइस, इंग्लिश वाले समझेंगे। क्रय मूल्य बराबर 100 बटे यानी 100 माइनस हानि प्रतिशत गुणे विक्रय मूल्य। ये मैंने सूत्र लिखवाया था, मैंने फार्मूला ये आपको बताया था जो है ना। तो 100 है अपान 100 माइनस कितना है? माइनस कितना करेंगे? हानि कितनी हो रही है? 15 की। जब हानि होती है, मैंने बताया था कि जो है क्रय मूल्य निकालने के लिए जो है, जब हानि होती है तो घट जाता है, और जब लाभ होता है तो जुड़ जाता है। तो इस स्थिति में हम 100 में से 15 को माइनस करके घटा देंगे, और विक्रय मूल्य कितना है? 2550 यानी कि 2550 रुपीज। अब देखेंगे क्या करेंगे, 100 और 100 में से 15 का कितना बचा? 85 यानी कि 85, और यहाँ कितना बचा है? 25, 2550। अब देखिए इसे कैसे करेंगे, क्रॉस कैसे करेंगे, काटना इसे थोड़ा सा सावधानी होता है। आप इसे अगर चाहें तो इससे इसको काट सकते हैं, इससे इसको भी काट सकते हैं। देखिए 5 से काटिए, 5 × 5, 5 × 5 अंग्रेजी वाले समझेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले 3, 35, 5 7 35। यहाँ से 5 2 20 हो गया। अब देखिए ये शायद इससे कट जाएगा जो है 17 से, क्योंकि आपको पता है 17 एक प्राइम नंबर है जो है, 17 एक अभाज्य संख्या है।
तो 17 बन जाए 17 बचा यहाँ पे 8 85 17 5 जा 85 17 बचा 50 कट गया 0 है 0 उतार देंगे कितना हो गया यहाँ 20 है यहाँ 125 50 है तो 20 में 150 का गुणा जब करेंगे कितना हो जाएगा 15 दूनी 30 15 टू या 30 यानी कि 30 और एक जीरो ये और एक जीरो ये कितना हो गया 3000 रुपए। यानी आपने इसे कितने में खरीदा था 3000 रुपए में खरीदा कितने में खरीदा था 3000 में खरीदा था और आपको हानि कितना हुआ जो है 15% का जो है ना आपने बेचा कितने में 2550 रुपए में। यानी आपने इस वस्तु को 3000 रुपए में खरीदा था और आप बेच रहे हैं कितने में 2550 रुपए में। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं अगर हम चेक करना चाहें इसे जो है तो चेक करेंगे इस तरह से कि 3000 का आप जो है 15% निकाल दीजिए ये देखिए ये दोनों है कट गए 30 गुणे 15 बराबर कितना हो गया 450 यानी आपके जो 15% को कितनी बराबर हो गया 450 रुपए की हानि के बराबर हुआ। अब कितने में आपने बेचा निकालना हो तो आप जो है विक्रय मूल्य बराबर आप पढ़े क्रय मूल्य माइनस हानि तो आप चेक कर सकते हैं क्रय मूल्य कितना है 3000 हानि कितना है 450 जीरो में से जीरो गया 0 10 में से 5 गया 5 और 9 में से 4 गया 5 यहाँ पे चलो देखिए आपका 2550 रुपया आपका आगे नहीं आ गया। इस तरीके से एक सवाल को एक प्रश्न को उसकी अवधारणा कॉन्सेप्ट के साथ आसानी से आप समझ सकते हैं और समझने के बाद जो है उसे बिल्कुल जो है चेक भी कर सकते हैं और चेक करने के बाद उसे आप बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व करने के बाद जो है उस पर अपनी एक मजबूत पकड़ बना सकते हैं। तो और मेरा यही विश्वास भी है और उद्देश्य भी यही है कि मतलब आप जो है चीज़ों को बिल्कुल गहराई से जा करके पकड़ें और अच्छे तरीके से सीखे जो है जिससे सवाल को जो है मतलब आप समझ करके जो है उसे सीख सके जो है। दूसरा क्वेश्चन दूसरे टाइप का आपके सामने हम लेंगे उसी में आगे बढ़ते हुए जो है प्रश्न को है ना कि मोहन ने किसी जो है वस्तु को 25% की हानि में बेचा। मोहन ने किसी वस्तु को 25% जो कि हानि पर 1950 रुपए में 1950 रुपए में बेचा है ना कितने बेचे तो उसे 30% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना चाहिए। देखिए प्रश्न में थोड़ा सा हम जो है वेरिएशन लाने का प्रयास कर रहे हैं जो है कि आपका जो प्रश्न हो अलग अलग टाइप के सवाल हो आप इसे हल करें समझें। देखिए यहाँ पर ये 25% हानि पर बेची जा रही है ना 25% जो है हानि पर बेचा जा रहा है कितने में 1950 में। पिछले दो सवालों में आपने क्या सीखा हमने आपको क्या बताया किस टाइप के सवाल बताए कि जो है उसमें हमने आपको बताया कि जो है जब प्रतिशत लाभ हो रहा था तब कितने में खरीदा गया और प्रतिशत हानि हो रही थी तब कितने में खरीदी गई वस्तु जो है। यहाँ क्या हो रहा है कि एक तरफ जो है आपका मतलब लाभ हो रहा है और एक तरफ हानि हो रहा है। अच्छा बेचने का ही शब्द दोनों ही बार में आया है जो है एक बार विक्रय मूल्य दिया हुआ है एक बार विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है। ऐसी स्थितियों में जो है आप फंस जाते हैं और आप डिसीजन नहीं ले पाते कि क्या करें यार दोनों बार विक्रय मूल्य है ना। तो यहाँ समझना क्या होता है इसका मूल्य जो है क्या कि यहाँ आप क्रय मूल्य को जो है नहीं आप निकालते नहीं और इसी में फंस जाते हैं जो। और ऐसी स्थितियों में जब दो बार आपको विक्रय मूल्य दिया हुआ हो एक बार विक्रय मूल्य किया गया मतलब एक बार बेचा गया और एक बार कितने में बेचा जाना चाहिए
ऐसी स्थितियों से जो निपटने के लिए हमें क्रय मूल्य को खोजना पड़ेगा, और जब हम क्रय मूल्य को नहीं खोज पाएंगे तो फिर हम दोबारा बेच नहीं पाएंगे, पता नहीं चला कितना खरीदे थे जो, क्योंकि हानि पर बेच रहे खरीद रहे हैं क्योंकि यहाँ, तो इसको स्पष्ट कैसे करेंगे, आइए पहले क्रय मूल्य ही निकाला जाएगा, यह बात आपको समझना पड़ेगा। देखिए बेचा इन्होंने कितने में, विक्रय मूल्य कितना है वस्तु का, वस्तु का विक्रय मूल्य जो है वो कितना है 1950 रुपये, कितना है 1950 रुपए में इन्होंने बेचा, और हानि कितने की हो रही है, हानि हो रही है आपको जो है 25% की हानि हो रही है, कितने की हानि हो रही है 25% की हानि हो रही है। तो यहां देखिए फिर पूछा कहा है कि 30% का लाभ कमाने के लिए कितना, लाभ ऐसे नहीं निकाल लेंगे बिना इसका जो है हम क्रय मूल्य निकाले, लाभ कैसे निकालेंगे, आइए क्रय मूल्य पहले हम निकालेंगे इसका। जब विक्रय मूल्य और हानि दिया हुआ हो तो क्रय मूल्य के लिए क्या करते हैं 100/100 ऋण हानि गुणे विक्रय मूल्य, आपने इसको पढ़ा भी है, और उसी में मैंने ये जो है स्टेप्स लाभ वाला जोड़ा है ताकि आप इसको उसी में जोड़ते हुए तो लाभ तरीके से इस चीज को पढ़ सकें। आइए 100/100 ऋण हानि, 100 ऋण हानि कितना है 25 गुणे विक्रय मूल्य कितना है आपका 1950, कितना है 1950। आप देखिए 100/100 में 25 कितना बचा 75, कितना बचा 75 गुणे 1950 है ना, विक्रय मूल्य कितना है 1950, भाग करेंगे काटेंगे इसे, कैसे काटेंगे देखिए 5 1 जा 5 बचा 2 25 5 5 जा 25 5 1 के 5 2 25 5 बचे 25, यहाँ चाहे तो काट से 5 2 जा 10 20, अब यहाँ पे इसको चाहे तो काट दें 15 से 5 कट जाएगा डायरेक्ट भी, 15 1 जा 15 बचा यहाँ 4 45 15 3 जा 30 हो गया। आप क्या करेंगे 20 × 130 है ना, यहाँ पे कितना है 130 है और यहाँ पे 20 है, तो 130 में 20 का मल्टीप्लाई किया कितना हो 13 2 जा 26 13 दूनी 26, यानी 2600 रुपए में जो है हम खरीदे थे एक बार जो क्वेश्चन, समझिए आप बात को, हमने इस जो है वस्तु को जो है 2600 रुपए में खरीदा था और हमको हानि हो गई जो, और हम कितने जो है बेच रहे 1950 रुपए में बेच रहे थे जो, लेकिन कहा क्या रहा है एक स्टेप और इसका समझिए कि उसे 30% का लाभ आपको चाहिए, तब कैसे बेचेंगे जो है ना, आपको 30% का लाभ जो है चाहिए जब, तो कैसे बेचेंगे जो, तो 2600 रुपए में आपने उसको जो है खरीदा था, आपका क्रय मूल्य कितना निकल गया 2600 रुपए। अब देखिए लिखिए जो है पुनः वंस अगेन क्रय मूल्य कितना है 2600 रुपये, क्रय मूल्य कितना है 2600 रुपया है, और आपका जो कितने बेचना आपको लाभ कितना लेना है 30% लाभ लेना है, लाभ कितना लेना है 30%। देखिए एक स्टेप्स यहाँ पे समझना है कि आपने 1950 में बेचा, क्रय मूल्य नहीं था, क्रय मूल्य अब आया है, क्रय मूल्य कितना आया है 26 रुपये, अब पता चलेगा। अब हम जब चूंकि हम भाई बेचेंगे क्रय मूल्य पर ना, एक बार विक्रय मूल्य दिया तो उसी विक्रय मूल्य तो बेचेंगे नहीं जो, अब हम क्रय मूल्य पर बेचेंगे, क्रय मूल्य को पता होगा। अब विक्रय मूल्य के लिए आप जो है चाहें तो ये सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, और चाहें तो जो है 2600 का 30% निकाल के जोड़ लें, या फिर जो 100 का होता ही है 30 को जो करके 130% बटे 100 कर लें, सीधा सीधा 2600 का 130/100 डायरेक्ट आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा 130/100। देखिए यहाँ से जोड़ कर दिया, गुणा कर दीजिए 26 × 130 बराबर 13×6 = 13 78 कैरी आउट 7 और 13 × 26 और 7 कितना हुआ 26, और यहाँ पे कैरी आउट कितना था हासिल कितना 7, 26 और 7 33, यानी 0 यहाँ पे उतार देंगे, यानी 3380 रुपए, यानी 3380 रुपए में हम बेचेंगे। तो हमको जो है ये जो क्वेश्चन है आपका 25% लाभ की हानि की बजाय हमको 30% का क्या मिलेगा लाभ मिलेगा जो। तो इस तरह से इस टाइप के सवालों को हम
और बेहतर तरीके से समझेंगे, और जो है अगली वीडियो में हम प्रयास करेंगे और अच्छे से जो है और वेरियस टाइप्स के क्वेश्चन आपको लाने का प्रयास करें। और थैंक यू फॉर वाचिंग, और चाहेंगे कि अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो इसको जो है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर हमारे चैनल पर लें, क्योंकि जो है अब हम वेरिएशन टाइप के क्वेश्चन जरूर लाते रहेंगे आपके लिए। बहुत धन्यवाद।